अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रोसिस रिएक्शंस। और आज हम लोग जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो एक रियल स्टोरी है जो बेस्ड है कैप्टन कदीर के ऊपर, और इसका टाइटल है वो कौन था, ट्रू स्टोरी ऑफ पाक आर्मी एंड आईएसआई हीरो कैप्टन कदीर। सो काफ़ी लोगों ने हमें ये वीडियो सजेस्ट की है कि अगर हम कोई रियल वीडियो देखना चाहते हैं किसी कैप्टन के ऊपर जो बेस्ड हो तो वो हम इस वीडियो को देखें, तो ये ज़्यादा हमारे लिए एक दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हम आज एक हमने देखी थी पागल फ़कीर के ऊपर, और उसके बाद आज हम लोग ऐसी वीडियो देखेंगे जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान के एक मारखोर कैप्टन कदीर खान शहीद का वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े दहशतगर्द और जासूस कुलभूषण यादव को पकड़ा था। दोस्तों, कैप्टन कदीर खान पाकिस्तान का एक ऐसा हीरो था जिसने वतन से मोहब्बत में अपने वजूद को फना कर दिया और मुल्क से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। कदीर खान एक बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखता था और 300 एकड़ काबिल काश ज़मीन का मालिक था। दोस्तों, पाकिस्तान के इस बहादुर नौजवान के पास अल्लाह ताला की अता करदा हर नेमत मौजूद थी और ये आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन इसके दिल में पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत थी कि इसने मालो दौलत, ज़मीन और जायदाद, आराम और सुकून की ज़िंदगी को लात मार दी और वतन से मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए पाक फ़ौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया। इसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने बहुत समझाया कि जब हर चीज़ घर में बैठे बिठाए मिल रही है तो नौकरी की क्या ज़रूरत है, तुम पागल हो जो चंद हज़ार रुपए के लिए नौकर बन रहे हो। तो कैप्टन कदीर खान ने चीख कर कहा, फ़ौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता बल्कि वतन के दिफा के लिए फ़ौज में आता है। कदीर खान पाक आर्मी में भर्ती होने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट से तरक्की करते हुए कैप्टन के रैंक तक पहुंच गए। कैप्टन कदीर खान की मुल्क से मोहब्बत और जज्बा देखते हुए इन्हें पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI में शामिल कर लिया गया। इन दिनों बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे। भारत ने अरबों डॉलर्स खर्च करके बहुत से दहशतगर्द और एक बड़ा राह का जासूस कुलभूषण यादव बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए भेजा, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के साथ साथ लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। कैप्टन कदीर खान कुलभूषण यादव को राह के गैंग समेत पकड़ने का टास्क लेकर बलूचिस्तान पहुँचे। इस मिशन के दौरान कैप्टन कदीर खान ने कूड़ा उठाने वाले का रूप धारा और अपने काम पर लग गए। ये नौजवान जो नरम बिस्तरों पर सोने का आदी था, इसके आगे पीछे नौकरों चाकरों की भरमार थी, लेकिन आज ये पाकिस्तान की मोहब्बत में सब कुछ ठुकरा कर एक मैले कुचैले फ़कीर की हालत में बलूचिस्तान के पहाड़ों और रेगिस्तानों में दरबदर फिरता हुआ कूड़ा कचरा उठा रहा था। सख्त सर्दी की हालत में एक फटी पुरानी चादर ओढ़कर कभी गंदगी के ढेरों पर लेटा दिखाई देता तो कभी पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसता और चिल्लाता था। कई कई दिन भूख प्यास में गुजर जाते और रातें खुले आसमान तले बीत जाती। पाकिस्तान से मोहब्बत का जुनून इसके हौसले पस्त नहीं होने देता था। पाकिस्तान ISI को कुलभूषण यादव की खबर पहले दिन से ही मिल चुकी थी, जिस दिन ये ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, लेकिन ISI राह के पूरे गैंग को पकड़ना चाहती थी। कैप्टन कदीर खान इस दहशतगर्द के पीछे साए की तरह लगा हुआ था, और ये कोई 1-2 दिन या महीनों की बात नहीं, बल्कि कैप्टन कदीर खान पूरे 3 साल इसी हालत में फिरता रहा। आखिर 3 साल के बाद इन्हें राह के सारे गैंग का सुराग मिल गया। तब जाकर ISI के स्मारखोर ने पूरे सबूतों के साथ कुलभूषण और बहुत से दहशतगर्दों को दबोच लिया। इसके बाद भारत का नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाया गया। दोस्तों, कैप्टन कदीर खान अपना मिशन पूरा करके इसी हालत में घर की जानिब निकल पड़े और घर के बाहर पहुंचकर वहीं बैठ गए। कैप्टन कदीर खान का भाई दरवाजे पर आया। इन्हें देखा तो समझा कि कोई फ़कीर है और माँ को आवाज़ दी कि अम्मा जान, बाहर कोई फ़कीर आया है। मुझे लगता है कि ये बेचारा कई दिनों का भूखा है, इसे कुछ खाने को दे दो। माँ रोटी लेकर आई और इनके सामने रख दी और साथ कहने लगी, फ़कीर बाबा ये खाना खा लो और मेरे बेटे के लिए दुआ करना। कैप्टन कदीर खान ने माँ को हकीकत नहीं बताई और पूछा कि आपका बेटा क्या करता है। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े और रोते हुए कहा, मेरा बेटा फ़ौजी है, मगर वो कोई आम फ़ौजियों की तरह नहीं है। इसका कुछ पता नहीं चलता, कभी सालों बाद 1-2 बार बात होती है और हर बार एक ही बात बोलता है,
माँ, अगर मैं लौट कर वापस ना आया तो समझ लेना कि तेरे बेटे ने जो खाकी वर्दी पहनते वक्त कसम खाई थी वो पूरी हो चुकी है और तेरा बेटा हमेशा के लिए अमर हो गया है। इसके साथ ही माँ की हिचकियाँ बंद गई और कैप्टन कदीर खान ने माँ के चेहरे को देखते हुए कहा, जिनके बेटे इस वतन की मिट्टी पर कुर्बान हो जाते हैं, इनसे ज़्यादा खुशनसीब माएँ और कौन हो सकती हैं। सही बात है दोस्तों, कैप्टन कदीर खान वाकई ही एक फरिश्ता सिफ्त इंसान था। इनके पाकिस्तान के लिए इतने कारनामे हैं जो बयान भी नहीं किए जा सकते। इस अल्लाह के शेर ने बलूचिस्तान में राह की कमर तोड़ कर रख दी। मुझे समझ नहीं आती कि इस फरिश्ता सिफ्त इंसान की क्या क्या खिदमात बताऊं और क्या तारीफ़ करूं। इसके सामने हर चीज़ छोटी और मानित पड़ जाती है। कौम के नी बेटों की वजह से आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, जो पाकिस्तान की मोहब्बत में हर हद से गुजर जाते हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान के मुहाफिज ऐसे होंगे तो कोई हमारा क्या मुकाबला कर सकेगा। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए हर तूफ़ान से टकरा जाते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। हमें वतन के ऐसे बहादुर बेटों का हौसला बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ISI पाक आर्मी जिंदाबाद की पोस्टें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अल्लाह पाक तमाम इस्लाम के मुजाहिदों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जो हमने पहले वाली वीडियो देखी थी ना, जो जिसमें वो पागल फ़कीर की जो वीडियो थी, पर उसमें ना रियल नहीं था, मतलब रियल फुटेजेस नहीं थे, उनके फोटोज़ वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था। वो सिर्फ एक स्टोरी थी। स्टोरी की मतलब बैकग्राउंड में वॉइस चल रही थी और सामने जो है तस्वीरें जो नॉन कॉपीराइट इमेजेस होती हैं, हाँ, मतलब वो ऐसी इमेजेस लगा दी थी चल रही थी। लेकिन इसमें इन्होंने रियल दिखाई और वो लग ही नहीं रहा था कि ये है। कितने ज़्यादा उनका हुलिया बदल गया बिल्कुल। और सही बात है कि एक इंसान जिसके पास सारा ऐशो आराम मौजूद है, सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, पैसा इतना है कि आराम से घर बैठ के खा सकते हैं वो। हाँ। तो उनके पास क्या वजह थी कि वो इस काम में जाते जहाँ पे उनको इस हालत में कूड़े पे सोना पड़ा खुले आसमान के नीचे। घर वालों ने भी ये कहा कि क्या ज़रूरत है जब तुम्हारी हर चीज़ सारी फैसिलिटीज़ हैं, और फिर उन्होंने बताया कि कितने ज़मीनों के मालिक थे, सारी सब चीज़ें इनको मुहैया थी। उसके बाद भी उन्होंने वो रास्ता चुना जो उनके लिए रिस्की भी था, और फिर उन्हें पता था कि मुझे ऐसा ऐशो आराम नहीं मिलने वाला है। मैं पता था कि क्या पता इसमें इस काम को करते करते ही मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं, हाँ, शहीद हो जाऊं। बिल्कुल, ये भी पता था अगर कोई इंसान ये जानते हुए इस काम को करे तो उसके लिए तो बहुत बड़ा दिल होगा उस आदमी का, जो ये काम जानते हुए भी करता है। तो हाँ, और क्योंकि इन्हें अपने मुल्क से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। लेकिन जो आखिर में उन्होंने किस्सा सुनाया कि वो फ़कीर बन के अपने घर पहुंचे, उनकी माँ ने भी नहीं पहचाना, माँ ने नहीं पहचाना, लेकिन वो चाहते तो बता सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बताया, क्या रीज़न रहा होगा उसके पीछे? क्योंकि जाहिर है फिर माँ या बाप जो है वो मना ही करते कि तुम ऐसा कुछ मत करो और तुम घर में रहो। आइडेंटिटी एक तरीके से रिवील हो जाती। फिर उनके घर वालों के लिए भी खतरा बन जाता, जहाँ तक के लिए उनके खुद के लिए खतरा था वो चीज़, तो वो शायद उनके घर वालों पे आ जाता। लेकिन बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी एंड का, जो मुझे लगा पार्ट। हाँ, एंड इतने पास होते हुए भी माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान सकी, और वो फिर वहाँ से चलेगा और वो कभी उनसे फिर दोबारा मिले ही नहीं। लेकिन हाँ, जो हमने आज देखा वो उसमें जो रियल जो फोटोज थी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। हमने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, क्योंकि कहानियाँ सुनी है कि ऐसा होता है, और काफ़ी सारे किस्से भी सुने हैं ISI से रिलेटेड कि वो लोग जो है अपना भेस बदल के रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। पर हमने फ़ोटोज़ जो देखे आज वो बिल्कुल रियल थे। तो वो एक तरह से एक जगह वो अपने बच्चे को लिए खड़े हैं, और जहाँ पर वो कितने ज़्यादा उनका लुक बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, और फिर एक जगह जो है वो बिल्कुल फ़कीर, और इतने दिन तक खाना नहीं खाना, और फिर गर्मी सर्दी जो है हर हालात का मुकाबला करना बहुत जज्बे वाली बात है। जाहिर सी बात है, मुल्क से मोहब्बत होगी तभी ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, तभी वो ऐसा काम कर पाए, वरना तो किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल, ऐसी मोहब्बत हो अगर मुल्क से, तो इंसान क्या कर जाएगा उसे खुद भी नहीं पता। और फिर उसके बाद उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, और फिर कहते नहीं दुनिया ज़िंदगी तो एक बार मिलती है, और फिर उसके बाद भी उन्होंने जो है इस चीज़ को ना देखते हुए अपनी ज़िंदगी को अपने मुल्क के हवाले कुर्बान कर दिया, और अपने ऐशो आराम को उन्होंने कुर्बान कर दिया, सब कुछ। सो गाइस, ये था आज का हमारा रिएक्शन वीडियो। काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, और आप लोग ऐसी अच्छी वीडियोस हमें सजेस्ट करते हैं तो हमें देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।